इंडिया किसानों का देश है। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है। इन मेहनती किसानों की मदद के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान शुरू की। यह स्कीम छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देती है। इसका मकसद इन किसानों को न्यूनतम आय सहायता देना है। पीएम किसान किसानों के सामने आने वाली मुश्किलों को समझती है। बदलता मौसम, बढ़ती लागत और बाजार की अनिश्चितता उनकी कमाई पर असर डाल सकती है। यह स्कीम एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जिससे उन्हें आर्थिक स्थिरता मिलती है। यह हमारे देश की खाद्य सुरक्षा में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देती है। यह स्कीम सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करती है। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और लीकेज को खत्म करता है। पीएम किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़, किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह उन्हें सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। पीएम किसान का आइडिया तेलंगाना में लागू एक ऐसी ही स्कीम से आया। तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई राइतु बंधु स्कीम किसानों को आर्थिक मदद देती थी। इस पहल की खूबी को पहचानते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में पीएम किसान शुरू करने का फैसला किया। यह स्कीम फरवरी 1, 2019 को तत्कालीन अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू की गई थी। यह लॉन्च 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के प्रस्तुतिकरण के दौरान हुआ था। यह देश भर के छोटे और सीमांत किसानों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह स्कीम दिसंबर 2018 में प्रभावी हो गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 20,000 करोड़ रुपए के शुरुआती आवंटन के साथ 2,000 रुपए की पहली किस्त फरवरी 24, 2019 को 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को ट्रांसफर की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में खुद इस ट्रांसफर की शुरुआत की। पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में से एक बनकर उभरी है। सरकार ने इस स्कीम के लिए सालाना 75,000 करोड़ रुपए का बड़ा बजट आवंटित किया है। यह किसान समुदाय को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह स्कीम देश भर में बड़ी संख्या में लाभार्थियों तक पहुंच गई है। नवंबर 2024 तक 9.59 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान का लाभ मिला है। यह किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने में स्कीम की व्यापक पहुंच को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं, जहां 2.25 करोड़ से ज्यादा किसानों को सहायता मिल रही है। इसके बाद महाराष्ट्र में 91.43 लाख लाभार्थी हैं और बिहार 75.81 लाख लाभार्थियों के साथ तीसरे स्थान पर है। इस स्कीम की पहुंच देश के हर कोने तक है, जो किसानों को बहुत जरूरी मदद दे रही है। सेक्शन 4, पीएम किसान से किसे फायदा होता है? पात्रता मानदंड समझना। पीएम किसान खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है। इस स्कीम के लिए योग्य होने के लिए एक किसान परिवार के पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह स्कीम कुछ कैटेगरी को बाहर रखती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सहायता जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे। पिछले साल में इनकम टैक्स भरने वाले लोग पीएम किसान के लिए योग्य नहीं हैं। इसी तरह डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी नौकर जैसे ऊंची आय वाले लोग भी इस स्कीम से बाहर हैं। अपवर्जन मानदंड यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभ उन किसानों तक पहुंचे जो अपनी आजीविका के लिए खेती पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। छोटे और सीमांत किसानों पर ध्यान केंद्रित करके पीएम किसान का उद्देश्य उनके आर्थिक बोझ को कम करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। सेक्शन 5, पीएम किसान बनाम अन्य योजनाएं, एक तुलनात्मक नजर। पीएम किसान की अलग अलग राज्यों में लागू की गई अन्य किसान कल्याण योजनाओं से समानताएं हैं। हालांकि कुछ खास विशेषताएं हैं जो इसे इन योजनाओं से अलग करती हैं। पीएम किसान प्रति किसान परिवार को लाभ प्रदान करती है। तेलंगाना की रीथु बांधु स्कीम रकबे के आधार पर सहायता प्रदान करती है। रीथु बांधु के तहत किसानों को प्रति एकड़ राशि मिलती है। पीएम किसान प्रत्येक पात्र किसान परिवार को एक निश्चित राशि प्रदान करती है। आंध्र प्रदेश की अन्नदाता सुखीभावा स्कीम पीएम किसान के लाभों को पूरा करती है।
आंध्र प्रदेश के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है। ओडिशा की कालिया स्कीम जमींदारों और काश्तकार किसानों दोनों को ध्यान में रखती है। सेक्शन 6 पीएम किसान का प्रभाव किसानों के लिए एक जीवन रेखा। पीएम किसान का पूरे भारत में लाखों किसानों के जीवन पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस स्कीम द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता एक जीवन रेखा के रूप में काम आई है। इससे किसान परिवारों में राहत और सुरक्षा की भावना आई है। इस स्कीम ने किसानों को अपने खेतों में निवेश करने, बीज और उर्वरक जैसे अच्छी क्वालिटी के इनपुट खरीदने और आधुनिक खेती के तरीके अपनाने का अधिकार दिया है। इसके परिणाम स्वरूप कई किसानों के लिए उत्पादकता में सुधार हुआ है और आय में वृद्धि हुई है। सेक्शन 7 पीएम किसान भारतीय कृषि के भविष्य को सुरक्षित करना। पीएम किसान सिर्फ एक आर्थिक सहायता योजना नहीं है, यह भारतीय कृषि के भविष्य में एक निवेश है। हमारे किसानों का समर्थन करके यह स्कीम हमारे कृषि क्षेत्र की नींव को मजबूत करती है, जो हमारे देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्कीम युवाओं को खेती को एक व्यवहार्य और फायदेमंद पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। भारतीय कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए यह बहुत जरूरी है, क्योंकि बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें किसानों की एक नई पीढ़ी की जरूरत है। पीएम किसान खेती के भविष्य में आशा और विश्वास जगाती है। पीएम किसान को मजबूत बनाने और इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता किसानों के कल्याण के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पीएम